न्यूज टाइम के रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी। एमपी के बीजेपी विधायक की कारस्तानी का सच सामने आने पर मिली धमकी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में। खबरों का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी विधायक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सहारनपुर सीट से पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल ने एससी के लिए रिजर्व सीट से विधायक चुने गए हैं। आखिर कोई एससी के लिए रिजर्व सीट से पिछड़ा वर्ग का विधायक कैसे चुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए विधायक जी ने अपनी जाति बदल ली ताकि वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सके। जगदीश टेटवाल पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं। न्यूज टाइम की टीम ने जब जगदीश टेटवाल से संबंधित दस्तावेजों की गहन पड़ताल की तो सारा सच सामने आ गया। स्कूल और कॉलेज से संबंधित दस्तावेजों में साफ लिखा है कि वो टेटवाल जाति की उपजाति जननगर से संबंध रखते हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग की जाति है। विधायक जी ने धोखाधड़ी करते हुए चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में खुद को अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाली जाति का सदस्य बताया है, जबकि टेटवाल की बहन और चाचा पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं। न्यूज टाइम इस खबर को 21 सितंबर को दिखा चुका है। जब विधायक जी को न्यूज टाइम पर इस खबर को दिखाए जाने की जानकारी हुई तो उन्हें अपनी विधायकी खतरे में नजर आने लगी, जिसके बाद विधायक जी हुंडई पर उतर आए और विधायक के गुर्गों ने न्यूज टाइम रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन लालच और धमकी से डरे बिना न्यूज टाइम के रिपोर्टर अपनी मुहिम में लगे रहे। इतना ही नहीं, विधायक जी खबर को रोकने के लिए रिपोर्टर पर प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव भी डलवाने लगे। लेकिन जब राजगढ़ की ब्यावरा सीट से कांग्रेस विधायक पुरुषोत्तम दागी को खबर की जानकारी हुई तो उन्होंने इसे बीजेपी का चरित्र बताया। जी काम करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फितरत में शामिल है और उनको जब तक ये नहीं आता, नींद नहीं आती, जब तक वो फर्जी काम ना करें। अभी आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा, हमारे कटनी के विधायक हैं मोती कश्यप जी, उनका भी यही जाति प्रमाण पत्र का मामला है। गुना के विधायक जी का जाति प्रमाण पत्र का मामला चल रहा है। सहारनपुर वालों का आ चुका है। इस तरह और भी अगर आप देखेंगे बारीकी से, आप अगर उसमें जाएंगे तो बहुत सारे प्रकरण इस तरह के निकलेंगे जो किसी भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई के साथ एक तरह से अन्याय है, गलत हुआ है। राजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक हेमराज कल्पोनी ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बाप जिस जाति से होता है बेटा भी उसी जाति का होता है, लेकिन यहाँ बाप पिछड़ी जाति का है, बेटा अनुसूचित जाति का है। उन्होंने कहा कि विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंतरजातीय अगर विवाह भी अगर हो जाता है, अगर कोई एससी वर्ग की महिला ने ओबीसी में शादी कर लिया, किसी ओबीसी ने एससी, तो शायद उसको भी वो मान्यता नहीं मिलती। तो जात से अगर बाप की जात ओबीसी के पिताजी की, तो बेटे ओबीसी होना ही चाहिए और है। खिरचीपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक तेवर सिंह का कहना है कि जब न्यूज टाइम ने इस खबर को दिखाया तो वो तब से इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूज टाइम के रिपोर्टर ने जब विधायक के दस्तावेज दिखाए तो वो दंग रह गए। मामला मैंने कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि ऐसा कोई मामला चल रहा है। जो दस्तावेज मुझे दिखाए गए हैं अभी तक और जिनको मैं समझ पाया हूं, उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार अपने पक्ष के एक विधायक को बचाने में पुरजोर तरीके से लगी हुई। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित एक सीट से गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने वाला, उससे सरकार बचना चाहती है। मैं ये मानता हूं कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए और प्रमुख सचिव जांच करने से क्यों बच रहे हैं। वहीं इस मामले में बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की इस मामले पर कड़ी निंदा की है। शेड्यूल कास्ट की सीट एक गुना है, दूसरी सीट बीना है, तीसरी कटनी है
और चौथी सीट जो सारंगपुर है, ये निश्चित रूप से इन सीटों पर एक दो के तो फैसले आ चुके हैं कि वो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार नहीं है, और यहाँ भी अगर ये कोई लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से ये डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सीट भी पिछड़े वर्ग के या किसी अन्य वर्ग के नाम पर जो इन्होंने दे दी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट के साथ में अन्याय कर रही है। हमारे साथ सौरभ गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है। सौरभ गुप्ता, बीजेपी विधायक गौतम केजरीवाल की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लगातार जो है, हालांकि इस मामले की थू-थू होती रही है, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि धमकी भरी जो है धमकी आ रही है, राजनीतिक दबाव जो है आप पे डलवाया जा रहा है। जी बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं, जब से हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की है उस दिन से लेकर आज तक हमारे पास लगातार विधायक केजरीवाल की तरफ से धमकियां बराबर मिल रही हैं, दबाव डाला जा रहा है इस खबर को न चलाने के लिए, पड़ताल को वहीं रोक देने के लिए। लेकिन बावजूद जब हम नहीं रोक रहे हैं तो गौतम केजरीवाल ने फिलहाल हमारे संवाददाता, राजगढ़ संवाददाता को भी देख लेने की अभी हाल ही में धमकी दी है कि अगर ये खबर चली है तो हम आप लोगों को देख लेंगे। जी मोनिका, सौरभ, इस पूरे मामले में प्रशासन का किस तरह से हस्तक्षेप है? देखिए मोनिका, एक तो ये मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है, भाजपा के विधायक से जुड़ा हुआ है, मध्य में भाजपा की सरकार बनी हुई है, तो अधिकारी कुछ भी कहने से डर रहे हैं। अधिकारियों से अगर हम बात करें कलेक्टर की, बात करें एसपी की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला उनकी पहुंच से बाहर है, उनके दायरे में ही नहीं आता है, तो अधिकारी इस तरीके से बता रहे हैं। वहीं अगर हम भोपाल में बैठे अधिकारियों की बात करें तो वो इस पर जांच और कार्रवाई करने की बात तो कहते हैं, लेकिन ना ही कोई कार्रवाई दिखाई देती, ना ही कोई जांच की शुरुआत होती दिखती है। जी सौरभ, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से लगातार निंदा की जा रही है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहना है? बीजेपी के विधायकों को क्या, या फिर अगर हम वहां के इलाके के जो नेता उनकी बात करें बीजेपी के, उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो किस तरह की सफाई पेश कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? मोनिका, हमने बीजेपी के बहुत मतलब राजनेताओं से, जो स्थानीय नेता हैं, जो भोपाल में बैठे, राजधानी में बैठे नेता हैं और कुछ मंत्री हैं, प्रवक्ता, उनसे बात करने की इस मुद्दे पर कोशिश की, तो कोई भी पहली बात तो इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। अगर ऑफ कैमरा उन्होंने हमसे बात भी की है तो सिर्फ इतना कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन फिलहाल ना ही कोई जांच बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से की जा रही, ना ही सरकार की तरफ से की जा रही है, ना ही प्रशासन की ओर से की जा रही है। गौतम केजरीवाल एक ऐसे दबंग विधायक है जिनके खिलाफ राजगढ़ जिले में बोल पाना आम आदमी या कोई खास आदमी के लिए भी थोड़ा सा पहुंच के बाहर होता है। जी सौरभ, यहाँ पर एक बड़ी चूक जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी देखी गई, क्योंकि दस्तावेज जो है वो पूरी तरह से जाली दिखाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, ये एक बहुत बड़ी चूक, अगर ये इसकी जांच होती है और ये बाकी में जो हमने दस्तावेज दिखाए उनका सत्यापन कराया जाता है, तो ये बहुत बड़ी चूक चुनाव आयोग की होगी और बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया पर होगा जिस प्रक्रिया के दौरान ये सत्यापित किया जाता है, ये सत्यापन होता है कि ये जो दस्तावेज लगाए जा रहे हैं वो दस्तावेज सारे सही है और इनको चुनाव लड़ने का हक दिया जा रहा है। बहुत बड़ी चूक होगी मोनिका। जी, और वहीं कहीं ना कहीं जो दबाव आप पे लगातार बनाया जा रहा है कि खबर को हम अपने चैनल पर ना दिखाएं, हालांकि ये एक स्वतंत्र हमारे पास एक राइट है कि हम इस खबर को लगातार देखेंगे, और दूसरी तरफ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला है। इस मामले को किस तरह से उठाया जा रहा है, अब क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले को लेकर? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, हमने 20 तारीख और 21 तारीख में इस खबर को पहली बार चलाया था। उस समय हमने जब इस खबर को चलाया था तो विधायक की तरफ से हमारे पास उसी समय, जब खबर चल रही थी उसी समय हमारे पास फोन आने शुरू हो गए थे कि इस खबर को आप रुकवाइए और आपको अच्छा नहीं होगा, और बहुत सारे धमकी भरे फोन के, आप लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, हम सत्ता के रखवाले हैं, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी पड़ताल कुछ और मुद्दों पर शुरू की थी, विधायक के खिलाफ कई और ऐसे मुद्दे जिन पर अगर पड़ताल की जा रही है हमारी तरफ से और वो हमें इसी तरीके से दस्तावेज मिलते हैं, तो विधायक एक बहुत बड़े मामले में गिरने जा रहे हैं। तो जब विधायक को इस बात की भी जानकारी लगी कि ये पड़ताल अभी इनकी चालू हुई है और ये खबर एक बार दोबारा से चलने वाली है, तो विधायक ने अभी कल ही हमारे पास में एक और फोन यहाँ भोपाल किया था कि अगर वो खबर चली दोबारा तो आपके राजगढ़ संवाददाता को, आपके भोपाल ऑफिस को या आपके जितने भी टीम है जो इस पड़ताल में लगे हुए हैं उनके साथ में कुछ भी बुरा हो सकता है, अच्छा नहीं होगा। जी मोनिका। सौरभ, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की वहां पर राजनीति की अगर हम बात करें तो आबो हवा किस तरह की है? हालांकि मामला पूरी तरह से उजागर हो चुका है, टीवी पर दिखाया जा रहा है।
जी मोनिका, जब हमने 20 या 21 तारीख को या इस मामले को दिखाया था अपने चैनल पर, उसके बाद से इसमें राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक जो महकमे उनमें हलचल पैदा हो गई थी। जैसे कि हमने अपने चैनल पर अभी दिखाया कि हमने 3 विधायकों से, वहाँ राजगढ़ जिले के तीनों कांग्रेसी विधायकों से बात की, उन्होंने इसकी निंदा की है। फूल सिंह बर्रैया ने इसकी निंदा की है। वहीं हमारे कांग्रेस की कुछ और बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो भोपाल में बैठते हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो वो इस मुद्दे पर बहुत जल्दी भाजपा सरकार को और गौतम टेटवाल को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी, वही कहीं ना कहीं सौरभ, नहीं लगता कि इस पूरे मामले में सूबे के मुखिया को हस्तक्षेप करना चाहिए? जी बिल्कुल मोनिका, ये सूबे के मुखिया की ही जिम्मेदारी होती है कि उनकी अगर वो सेनापति हैं और उनके सेना में कुछ ऐसे सिपाही हैं जो उस काबिल ही नहीं है, जो काबिल किए बैठे हुए हैं किसी गद्दियों पर, तो उनको जांच करानी चाहिए या उन लोगों को हटा देना चाहिए। उनके खिलाफ में कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे आम आदमी को या वहाँ की जनता को, जिनके वो जनप्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं, उसको आश्वासन मिले कि भाजपा सरकार के मुखिया ने हालांकि उनके जनता के बीच में कुछ किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला, ऐसा कोई भी आश्वासन हमारे बीच में नहीं आया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाजपा सरकार की ओर से, भाजपा पार्टी की ओर से कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता इस मुद्दे पर फिलहाल बात करने को तैयार नहीं है। जी सौरभ, क्या ये माने कि मामला पूरी तरह से सूबे के मुखिया के संज्ञान में है, बावजूद उसके वो किसी तरह की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? जाहिर सी बात है मोनिका, जब हम 20-21 तारीख को ये मामले को दिखा चुके हैं, उसके बावजूद लगातार हम इन लोगों के संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रवक्ता उन तक हमारी बात पहुंची है। यहाँ तक कि खुद सूबे के मुखिया से हमारी बात हुई है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे से बात करने से इनकार कर दिया। यानी सिंपल सी बात है कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ी खबर है, एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ी धोखाधड़ी कारस्तानी जो है वो सामने आई है। बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल की, जिन्होंने एससी के लिए रिजर्व सीट से वो विधायक चुने गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले बीजेपी का किसी भी तरह से हस्तक्षेप देखने को नहीं मिल रहा है। सूबे के मुखिया जो है वो चुप्पी साधे बैठे। हालांकि पूरी तरह से जो मध्य प्रदेश की आबो हवा है वो गर्म है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार थू-थू हो रही है। टीवी चैनल पर खबर दिखाई जा रही है और पूरी तरह से दबाव जो है बीजेपी विधायक का वो बनाया जा रहा है कि इस खबर को ना दिखाया जाए। वो लगातार दबाव बनाने में लगे हमारे रिपोर्टर पर। राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव जो है पूरी तरह से बनाया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो किसी भी तरह से वो इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।